खास के न्यू दिल्ली से हमारा यूनियन मिनिस्टर जो हमारा स्टेट फार्मा के लिए जो एक कॉन्सर्न करके जो आया ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर स्टेट प्रोग्रेसिव फार्मा, एंटायर स्टेट एंटरप्रेन्योर्स and on behalf of team of the Rumoge Mega Food Park or on behalf of Green Gold staff, on behalf of state government, Department of Industry, सर आपको दिल से जिस भगवान को मानता है प्यार वाला नमस्कार और आपको थे दिल से on behalf उन तमाम लोग से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर समय कम होने का वजह से मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। सर मैं आपका समय में एक दो चीज़ में रहना चाहता हूँ। सर आपकी जैसा 2 साल आगे 3 साल आगे कोई यूनियन मिनिस्टर, स्टेट का मिनिस्टर इसी तरह अगर प्रोजेक्ट मेगा फूड पार्क को ऊपर में ध्यान लेके स्पॉट विजिट करके रिव्यू मीटिंग लेता, ये मेगा फूड पार्क सर 2 साल आगे कमीशन होना था। सर मैं मेरा लाइफ में एक बिजनेसमैन का हैसियत से स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जितना तमाम मंत्री लोग का साथ में सर जोड़ के आया और साथ में आपका पिताजी से भी मैं 3-4 बार मिल चुका है और करीब से मैं सर मेरा बिजनेस लाइफ जाने शुरू हुआ था संता कुमार, शरद यादव और शरद बाबा एंड आपका पिताजी ने और तमाम इसे चीफ मिनिस्टर लोग सभी में मिल चुका है। लेकिन उन तमाम लोग ने सर मैं खराब नहीं कहूँगा, 4 दीवार में बैठ के ही आदेश दे के जितना प्रोजेक्ट जितना काम है कि आदेश दे के सरकार अधिकारी से आदेश से काम किया। लेकिन सर आपने उन तमाम मंत्रीगण से हट के एक इस युवा फेरी प्रेजेंट सीनियर को नेता लोग को एक नया चलने का एक किताब खोल दिया कि प्रोटोकॉल से भी हट के हमको लोगों का साथ जाके काम करना है। यह आपने आज साबित किया कि हमारा नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं सबका वास्ता सबका विकास और डबलिंग दी फार्मर इनकम, वो स्लोगान को आपने आज प्रैक्टिकल में साबित करा दिया। आप एक यूनियन मिनिस्टर इस लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में 1.40 बिलियन आदमी को जो आप सरकार चलाता है हो इस ईस्टर्न पार्ट ऑफ रिमोटेस्ट स्टेट अरुणाचल में आपके मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट साइट विजिट करा के आपने रिव्यू मीटिंग लिया। सर ये एक नया एक आपने चैप्टर खोल दिया कि हम सरकार चलाने वाला 4 दीवार में नहीं बैठ के उसे हट के भी लोगों का साथ जोड़ के कि काम करना है, तब जाके हमारा देश का फार्मर ताकतवर फार्मर से बनी हो क्या आपने एक साबित करा दिया। सर आपने आज यहाँ आया ये मेगा फूड पार्क इसे तब अरुणाचल को कॉन्सर्न होकर सिर्फ नहीं आया, मुझे यही मेरा अंदर दिल बोल रहा है कि आप पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का फार्मर को ही जागरूक किया कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्री यूनियन मिनिस्टर इतना नीचे तक जाके अगर फार्मर को B2B अगर मीटिंग करा सकता है तो हमारा फार्मर अगर हम जो भी हुएगा वो पक्का हमारा डबलिंग इनकम होगा बोल के आपने आज साबित कराया, आपने ये प्रक्रिया में आके। इसलिए सर मैं दिल से जिस भगवान को मानता है मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं जैसे खुश है मुझे लगता है जितना फार्मर है
अरुणाचल का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो सर, आप जो आज यहाँ आया एक बड़ा एक आपने ये संदेश दिया है कि हम पारमार के लिए ही बोलता नहीं, प्रैक्टिकल में भी हम आके हाथ जोड़ के उठाएगा बोल के आपने सर ये साबित करके दिखाया। और सर मुझे पूरा विश्वास है जितना भी इस मेगा फूड पार्क में जो ऑब्स्टेकल था आपने आज यहाँ आया, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये भगवान ने भेजा। अरुणाचल बाय डिफॉल्ट पूरा ऑर्गेनिक है, अरुणाचल स्टेट एक फ्रूटबॉल स्टेट है। और सर यहाँ में पारमार लोग जो तरस रहा था मेगा फूड पार्क आ रहा है, जितना हुआ चीज लेकिन पूरा नहीं मिल रहा था, तो आपने आज आके उन पारमार लोग जो माइस होकर बैठा था सर, आपने दिल को जगा दिया। और सर मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे आज आया, मुझे पूरा विश्वास है कि काल से मेगा फूड पार्क जो रुकावट है शुरू करके विद इन दिस 2025 में मेगा फूड पार्क कमीशन होगा बोल के सर मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आपकी तरह और एक बार 2 बार आप रिव्यू कराएगा तो सर विद इन 6 मंथ में हमारा CPC यूनिट भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। 2 नंबर सर ये, 3 नंबर ये है, आगे में बता चुका है सर, ये मेगा फूड पार्क लेके आने में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल MP ईशान पार्थ टप्पर गांव जी ने उस समय में काफी जोरदार से मंत्रालय में, आपका मंत्रालय में प्रयास किया। उन लोग ने मंत्रालय ने ये डिसाइड किया था, आगे में आपका एडिशनल सेक्रेटरी बताया, डिसाइड किया था कि यूपी में देना है। कि पतंजलि ने इतना जोरदार रिक्वेस्ट किया है कि ओपन IMF मीटिंग में, और मैडम ने मंत्री ने बुलाया कि योगी जी ने रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे यूपी में ही मेगा फूड पार्क देना है। लेकिन हमारा किरण रिजिजू जी, पेमा खांडू जी, टप्पर गांव जी ने तमाम रिक्वेस्ट किया हमारे ईस्टर्न पार्ट में अरुणाचल में मेगा फूड पार्क की जरूरी है। अरुणाचल एक फ्रूटबॉल स्टेट है और वहाँ का खान पान पूरा ऑर्गेनिक है। उन लोग ने प्रयास करने का बाद ये मेगा फूड पार्क ग्रांट कर दिया। ग्रांट होने के बाद सर मैं बीइंग अ लीड प्रमोटर जो मिनिस्ट्री का टर्म कंडीशन था सर, जमीन लेना था सर, मैं प्राइवेट पार्टी से जमीन खरीद के मैं डोनेट किया। उसका बाद सर मैं डेवलप कर दिया। साथ ही में बैकवर्ड लिंकेज के लिए सर मैंने ललित गुआवा, जहाँ की हाईएस्ट न्यूट्रिशन रहता है सर ललित गुआवा, और यहाँ का साइंटिस्ट लखनऊ का जो साइंटिस्ट ICAR का साइंटिस्ट जो डेवलप किया था डॉक्टर सुरेंद्र बघेला, पूरा विश्व अरुणाचल में, इंडिया में बेस्ट अरुणाचल में बेस्ट है ललित गुआवा सर। यहाँ में प्लांट लगाया, पारमार लोग को 5 लाख सैपलिंग दिया, पारमार लोग कल्टीवेशन करने दिया, लेमन कल्टीवेशन करने दिया, फाइन एप्पल कल्टीवेशन करने दिया, कीवी कल्टीवेशन करने दिया, फाइन बनाना, सब कुछ सर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट कल्टीवेशन करने, एग्रीकल्चर में मकई कल्टीवेशन करने दिया। कि ये उन सबको मैं हर मीटिंग में सर ये बोला, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है मेगा फूड पार्क आ रहा है, आप पूरा लिंकेज के लिए चिंता मत करो, मार्केट आपका डोर स्टेट में आएगा। सर बहुत ही दुख की बात यह है, इतना सब कुछ होने का बाद ये 2-3 इशू के लिए मेगा फूड पार्क शुरू नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सर आगे में बता चुका है। तो आज परमा लोग हला कर रहे हैं, आपने बराबर बात करके कहा है हम लोग का सामान मार्केट में सर रहा है, तो मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं हो रहा है सर। मैं अपना घर का पैसा मोर देन 30 करोड़ इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट मोर देन 60 करोड़ इन्वेस्ट किया, आपका मंत्रालय ने मोर देन 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रखा हुआ है। 2-3 इशू के लिए सर यहाँ स्टॉक पे बैठा हुआ है। इसीलिए सर इस मौका में ये कहना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ एंटर अरुणाचल का स्टेट परमा का तरफ से और एंटरप्रेन्योर का तरफ से सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 3 इशू, एक इशू है सर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्सेंट्रिक इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे रहा है। पूरा खत्म होने के बाद अभी बोलता है मेरा जमीन आपको कॉन्सेंट्रिक इस्टेब्लिशमेंट नहीं लूँगा।
ये एक सर अटक के बहता हुआ, एक है सर पानी नहीं होने का कारण से इन्वेस्टर लोग ने यहाँ यूनिट चालू नहीं कर सकता है। एक है प्लॉट को सर वहाँ पूरा लैंडस्लाइड होकर लेके जा रहा है, तो इन्वेस्टर लोग बोलता है हम यहाँ यूनिट लगेगा तो आपका लैंडस्लाइड में पूरा लेके चला जाएगा। सर यहाँ में इन्वेस्टर मल्टीनेशनल कंपनी जो सर सब हल्दीराम सब जानते हैं, हल्दीराम ने जो सर यहाँ में यूनिट लगाने के लिए सीएम साहब का साथ में MOU कर दिया, हम यूनिट लगाएगा 200 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। वो हल्दीराम आके हम यहाँ यूनिट लगाएगा तो ये बारिश आएगा तो पूरा लेके चला जाएगा, आगे आप प्लाट कंट्रोल कर दीजिए, पानी दे दीजिए। सर हो सब समस्या है यहाँ। और सर इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये 3 इशू को हमारा स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर तो है ही है और रोज इसके बारे में हर मीटिंग में बोलता है, हमारा मेगापुर पाक आ गया बोल के। सर एक बार आप जिक्र करा कि ये 3 इशू को रिजल्व कर देगा सर, आप नेक्स्ट विजिट में सर नक्शा बदलता हुआ ही दिखाई देगा। और सर एनिमल फीड मिल है, अब अभी एंटायर स्टेट में सर एनिमल फीड मिल नहीं है, तो वो भी सर खत्म होके बैठा हो, अभी पानी नहीं हो कारण से सर हम शुरू नहीं कर सक रहा है। सर ये है 3 इशू, इसका साथ में सर ये इशू ये है। और सर आगे मैं बोल चुका, और जब एनिमल फीड मिल सर अप्रूव हुआ था यूनिट को, 3 यूनिट का सर अप्रूव हुआ था। 3 यूनिट में हम लोग जैसे तैसे एक यूनिट को सर चालू कराया, मंत्रालय से 5 इंस्टॉलमेंट का सब्सिडी भी रिलीज कर दिया ग्रांट को। 2 यूनिट सर कैंसिल कर दिया आपका मिनिस्ट्री में। सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा है ये 2 यूनिट को सर रिकॉल करा देना सर, बहुत ही अच्छा सर। वो 2 यूनिट में सर वो जो इनिशिएटिव जो लीड लेने वाला 3-4 मेघाल मिल के ही उसको इनिशिएटिव लिया है। एक है डिहाइड्रेशन यूनिट है, एक है रेडी टू ईट वो वाला यूनिट था सर, वो भी एक करीबन 12 करोड़ का ही स्कीम था। और अंदर में CCFI का हो उसका अंदर में वो यूनिट था सर। वो 2 यूनिट को सर फिर दोबारा रिकॉल करा के करना बहुत ही अच्छा है। और लास्ट टाइम आपका MOS आया तो उसमें भी सर हम जिक्र किया था। ये है सर।